हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 10th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया, जिससे इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 1.1 का। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस पे सवाल को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 सवाल है। सवाल क्या है, निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो हमको कैसे ज्ञात करना है एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। वही यूक्लिड विभाजन परिमेय जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। क्या बताया था यूक्लिड विभाजन परिमेय? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय। इसी का हेल्प से हमको क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम एक चीज़ बताना भूल गए थे कि हम एचसीएफ तो निकालते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन एचसीएफ तो हम निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो हम एचसीएफ निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। जब हम पहला सवाल सोल्व करेंगे तो इसकी मदद से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा पड़ रहा होगा, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे ताकि आपको नहीं, अगर यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय है, इसको अभी मिटा दे रहे हैं हम। तो पहला सवाल हमको सोल्व करना है। क्या पहला सवाल है, 135 और 255 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो 135 और 225, 135 और 225 में जो बड़ है उसको हम ए मानेंगे। तो कौन बड़ है? 225 है, तो इसको ए मानेंगे। छोट कौन है? बी, मतलब ए जो है बड़ा है बी से। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, छोट से भाग करेंगे। तो बड़ा कौन है? 225। 225 को हम क्या करेंगे, 135 से भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या हमारा जो थ्योरी है, जो परिमेय है, क्या है, यूक्लिड, क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये एल्गोरिथम भी बोलते हैं, दोनों की बात है। ठीक है, क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या था, ये हमारा भाज्य था, भाज्य। ठीक है, बी हमारा क्या था, बी हमारा भाजक था। ठीक है, क्यू हमारा क्या था, क्यू हमारा भागफल था, भागफल। आर हमारा क्या था, आर हमारा जी शेषफल था। ठीक है, सभी को हमने बता दिया। अब इसको मिटा दे, ठीक है, छोड़ दे, चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होगा, आप इतने तेज हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या करना है हमको, 225 को भाग करना है 135 से। ठीक है, अब देखिए कितना बार में लगेगा, यहाँ पे हम एक बार में लगाएंगे। ठीक है, 135, तो 5 में से 5 जाएगा 0, इसमें क्या करेंगे, हासिल, 12 में से 3 जाएगा 9, ये 1 हो जाएगा, 1 में से गया 0, मतलब क्रॉस भी कर सकते, कोई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे रुक जाना है। अब बोलेगा कि रुक क्यों जाना है, रुक इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शेष है वो 90 है और भाजक कितना है, 135 है। मतलब अब हमको आगे नहीं लगाना है। रुकना कब है, जब शेष हमारा भाजक से कम हो जाए तो हमको रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे भाजक 135 है और शेष क्या है, कम है, तो हमको रुक जाना है। ठीक है, अगर इसका आगे लगाना पड़ेगा तो हमको पॉइंट बैठाना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे भाग नहीं बना रहे, हम तो यहाँ पे शेप निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको रुक जाना है। रुक जाना है कब, जब शेष कम हो जाए और भाजक ज़्यादा हो जाए तो हमको रुक जाना है। यहाँ पर शेष 90 है और भाजक कितना है, 135 है, मतलब रुक जाना है हमको है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो रुक जाने के बाद हमने आपको क्या बताया था कि दर्शा देना है किस सूत्र पे, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय पे। ठीक है, तो क्या है परिमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मतलब भाज्य, भाज्य यहाँ पे हमारा क्या है, 225, तो हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, 225 बराबर बी क्यू, बी मतलब क्या है, भाजक, भाजक कितना है, 135, तो 135 गुने क्यू, क्यू मतलब क्या है, भागफल, भागफल कितना, 1 प्लस आर, आर कितना है यहाँ पे 90 है। तो आंसर हमारा कब आता है, इससे कब निकलता है, जब आर 0 हो जाता है, मतलब शेष 0 हो जाता है, मतलब शेष अभी
जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब 8 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमारा HCF नहीं आया है। तो पहला स्टेप में तो HCF नहीं आया। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं जी, ठीक है। दूसरा स्टेप हम करते हैं, तो दूसरा स्टेप में भाजक और भाज्य दोनों चेंज हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप में भाज्य कौन रहेगा, जो इसमें भाजक था 135, मतलब जो इसमें बी क्या था, भाजक, बी कितना है 135, मतलब जो इसमें भाजक था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, मतलब जो इस साइड था वो बीच में आ जाएगा। तो जो भाजक था वो क्या हो जाएगा, इसमें भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य हमारा कितना हो जाएगा 135। तो भाज्य में हम कितना से भाग देंगे, जो हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे शेष बचा, पहला स्टेप में शेष कितना बचा 90, आर कितना बचा, आर कितना बचा 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप में भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 क्या हो जाएगा हमारा, 90 हमारा क्या हो जाएगा जी, भाजक हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पर भी हमारा एक बार में लगेगा 90। 5 में से 0 गया जी, 5 सॉरी 0 नहीं 5 होगा, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा 4। अब रुक जाना, क्यों रुक जाना, क्योंकि शेष जो है वो भाजक से छोटा है। भाजक यहाँ पे 90 है और शेष क्या है 45 है, मतलब रुक जाना है, क्योंकि शेष कम है और भाजक ज़्यादा है, तो रुक जाना है। तो दूसरा स्टेप में भी आंसर नहीं आया। अब क्या करना है, इस सूत्र पे दर्शाना है। तो क्या है, ए मतलब क्या, भाज्य, भाज्य कितना है 135 बराबर क्या है बी मतलब भाजक, भाजक कितना है 90 गुने क्यू मतलब भागफल, भागफल कितना है 1 प्लस आर मतलब शेष, शेष कितना है 45। मतलब अभी भी जो हमारा आर है शेष है वो 0 के बराबर नहीं है, आर 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, नहीं ना है। मतलब जब आर 0 के बराबर नहीं है, मतलब शेष 0 नहीं है, तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। तो दूसरा स्टेप में भी आंसर नहीं आया है। तब चल क्या करेंगे हम, तीसरा स्टेप हमको कब तक करना है, जब तक हमारा आर 0 ना हो जाए तब तक स्टेप हमको करते रहना है। कभी जब भी होता है कि एक ही बार में आर 0 हो जाता है, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप कहाँ करेंगे हम, क्या करते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा जी, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप में भी भाजक भाज्य चेंज हो जाएगा। तो इसमें तीसरा स्टेप में भाज्य कौन होगा, जो यहाँ पे भाजक था, तो भाजक कितना था 90, तो 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 भाज्य हो जाएगा। और भाजक कौन हो जाएगा, जो यहाँ शेष बचा था, शेष कितना बचा था 45, तो यहाँ पे शेष 45 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो 90, तो यहाँ पे शेष 0 हो गया, आर 0 हो गया। अब इसको इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए मतलब भाज्य, भाज्य कितना है 90 बराबर बी क्यू, बी मतलब भाजक, भाजक कितना है 45 गुने क्यू मतलब भागफल, भागफल कितना है यहाँ पे गुने 2 प्लस आर कितना है 0, मतलब 0 बराबर 0 हो गया जी, आर 0 के बराबर हो गया। जब आर 0 के बराबर हो जाता है तो आंसर हमारा आ जाता है। तो आंसर कौन होगा, तो जिस भाजक पे हमारा आर 0 हुआ है, तो कौन सा भाजक पे आर 0 हुआ है 45 पे हमारा क्या हो गया है आर 0, मतलब जब बी 45 हुआ तो आर 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा 45 हमारा हो जाएगा HCF किसका 135 और 225 का HCF क्या हो गया 135 और 225 का HCF क्या हो गया 45 हो गया। तो हम आपको बोले थे कि HCF का मतलब भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए बताते हैं कि जो 45 है इन दोनों का क्या है, क्या करता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड पे जगह चाहिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो 135 और 225 का HCF कितना आया, सॉरी ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, कितना आया 45। तो ये जो 45 है ना HCF का देखिए मतलब बता रहे हैं, ये जो 45 है ये क्या है इन दोनों का HCF। तो ये जो 45 है ये ऐसा संख्या है जो इन दोनों को काट देगा, ये 45 ऐसा संख्या है जो इन दोनों को काट देगा। तो अब बोलिएगा कि इन दोनों को काटने वाला तो बहुत सारा संख्या है,
तो वही तो है मेन यहाँ पे। तो इन दोनों को काटने वाला बहुत सारा संख्या है, लेकिन 45 ऐसा संख्या है जो इन दोनों को काटने वाले जितने भी संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा है। तो वही तो HCF होता है। जैसे कि देखिए 135 और 255 को कौन कौन काट सकता है? 3 भी इन दोनों को काट देगा, 5 भी काट देगा जी, ठीक है, 15 भी काट देगा जी, 9 भी काट देगा जी, और ये 45 भी काट देगा जी। ये तो 135 और 225, 135 और 225 ये 1 2 3 4 5 संख्याओं से कटेंगे। तो पांचों तो HCF नहीं ना होगा, HCF वही होगा जो इन सब में बड़ा होगा। तो इन सब में बड़ा कौन है? 45। तो 45 हो गया इन दोनों का HCF। तो HCF का मतलब वही होता है कि ऐसा संख्या जिसका हम HCF निकाल रहे हैं उनको काटने में सबसे बड़ा हो, वही HCF होता है। जैसे कि इन दोनों को काटने में 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, 9 भी है, 45 भी है, लेकिन सभी में बड़ा 45 है, इसीलिए इन दोनों का HCF 45 हो गया। यही HCF का मतलब है। समझ गए? हमको आशा है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है जी। सबको मिटा दे रहे हैं। दूसरा सवाल हम सोल्व करेंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से क्वेश्चन भी ले सकते हैं दूसरे बुक से। यहाँ पे एक हम प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे, ये तीसरा क्वेश्चन आपको हम देंगे होमवर्क के लिए। आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका पहले लिख लेते हैं। किससे हमको करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या है हमारा? A बराबर BQ प्लस R। इसको भी आपको परीक्षा में जरूर लिखना है, ठीक है। क्या है? 196 और 38 220 का हमको HCF निकालना है। तो कौन बढ़ है? 38 220 बढ़ है, तो इसको A मानेंगे और 196 को हम B मानेंगे, ठीक है। तो क्या है? A B से बड़ा है, मतलब A में हम B से भाग करेंगे। तो A कितना है हमारा? A कितना है हमारा? 38 220। B कितना है? 196। तो भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे। ये मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। कितना बार में लगेगा? हम 3 को लेंगे। देखिए 382 ले रहे हैं, ठीक है। कितना बार में लगेगा? एक बार में नहीं लगेगा, सॉरी। ऐसे गुना करके देख लेते हैं कितना बार में लग जाएगा। 196 अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 18 19 के 9 हाथ में 1, 1 में 2 से 3, 392 से में एक बार में लगेगा, ठीक है। तो एक बार में हम लगा दे रहे हैं। कितना? 196, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और ये हमारा हो गया 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि आपने बोला था कि शेष कम हो जाना चाहिए, भाजक ज़्यादा होना चाहिए, तो रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे शेष 186 और भाजक 196, मतलब शेष कम है, भाजक ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से तो हमको रुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम कब रुकेंगे? जब आगे कोई उतारने वाला नहीं हो। हमने तो यहाँ तक तो एक बार में ले लिया, लेकिन अभी आगे उतारने के लिए 2 और 0 बचा था, लेकिन इन सब में आगे उतारने वाला कोई नहीं बचा था, इसीलिए हम रुक गए थे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे जैसे ही हम 2 उतार देंगे तो हमारा जो शेष है वो भाग जाएगा कहाँ? 1862 हो जाएगा। मतलब शेष ज़्यादा हो गया और भाजक तो अभी कम है, तो अभी और लगाएंगे ना जी। तो कितना बार में लगेगा? 196 में जैसे हम 10 से अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1960, मतलब थोड़ा सा और कम लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 9 बार में, तो क्या हो जाएगा? 196 में हम 9 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86 के 6 हाथ में 8 हो जाएगा, और एक में 9 से गुना 9 और 9 8 17, कितना हो गया? 1764। तो 9 बार में लग गया हमारा 1764। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1764 और घटा देंगे, तो क्या? 12 में से 4 जाएगा 8, अब ये 11 में से 9 जाएगा, सॉरी 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक है। अब क्या हो गया? 7 हो गया ना, 7 हो गया। तो ये 7 में 7 जाएगा 0, ये भी 0, कट कुट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही हमने घटाया, हमको लगता है गलत घटाया है। क्यों, देखिए यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, ये हमारा कितना हो गया 5, तो 5 एक 15 में से 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, गलती हमने घटाया था, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, तो अब बोलिएगा कि अभी भी शेष कम हो गया और भाजक ज़्यादा हो गया, तो रुक जाना चाहिए। नहीं जी, अभी तो हमने 2 उतारा, अभी 0 बचा है, तो जैसे हम 0 को उतार देंगे तो शेष हमारा 980 हो जाएगा और भाजक हमारा 196 ही है। मतलब शेष अभी ज़्यादा है, भाजक कम है। तो अभी आगे हमको लगाना है। रुकना कब है, जब शेष कम रहे और भाजक ज़्यादा रहे। लेकिन यहाँ पे शेष ज़्यादा है और भाजक कम है, मतलब अभी लगाना है। तो क्या करेंगे, क्या बार में लगाएंगे, 196 में जब हम क्या है यूनिट डिजिट 0 है, तो क्या 196 में 5 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। तो 196 में हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 9 में 5 से 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4 और 1 में 5 से 5 5 4 9, 5 बार में तो कट गया जी, मतलब शेष हमारा 0 हो गया। तो ये तो पहले स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया। अब हम दर्शाएंगे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मतलब भाज्य कितना है 38 220 बराबर बी क्यू, बी मतलब भाजक कितना है 196 गुने क्यू मतलब भागफल कितना है 195 प्लस आर मतलब शेषफल कितना है 0, मतलब आर तो 0 के बराबर हो गया, आर 0 के बराबर हो गया जी। मतलब जब आर 0 के बराबर हो जाता है जिस भाजक पे, वही भाजक हमारा HCF हो जाता है। तो इस भाजक पे आर 0 हो गया, मतलब 196 क्या हो गया 196 और 38 220 का क्या हो गया HCF हो गया 196, किसका 196 और 38 220 का। तो ये दोनों हमने सॉल्व कर दिया। तीसरा आपको हमने होमवर्क दिया है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो आगे का सवाल है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताएंगे, इसलिए इसमें वीडियो में नहीं लाया क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और उस पर सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।